और इधर आपको बताया नगर निकाय चुनाव को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अध्यक्ष पद के 2 दावेदारों के समर्थकों के बीच कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई। विवाद बढ़ने के बाद मामला सदर थाना पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। घटना के बाद शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चाईबासा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा संवेदनशील और संदिग्ध बूथों के साथ साथ कुछ मोहल्लों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त गश्ती दल तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने मतदाताओं से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। 10:30 पौने 11 के आसपास अपने घर पर मेरे जो लड़के थे वार्डवासी, उनके साथ मैं अपने घर पर शनि मंदिर, मेरा पुराना आवास जो है उसमें मैं अपने घर पर था। वहीं पे हम लोग खड़े होकर के चौक पर ही बात कर रहे थे। तब तक राहुल तिवारी, नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी एवं जयगिरी और उनके 10-15 समर्थक आए और सबसे पहले आगे में राहुल तिवारी था जो अपनी स्कूटी लेकर के मेरे पैर पे चढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने दोनों हाथों से उसकी स्कूटी को रोका और रोक करके हंसते हुए मैंने उनसे कहा, क्या हुआ राहुल? नहीं, तुम चुनाव में पैसा बांट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। मेरे ऊपर आरोप लगा करके बोलने लगा। तब तक नितिन प्रकाश भी उनके साथ था। नितिन प्रकाश भी आ गया, ठीक नहीं होगा हमको मतलब ढालने, देखिए मेरा बटन जैकेट का सब टूट गया है, ठीक है। हमारा साथ धक्का मुक्की करने लगा। राहुल तिवारी हमको मारने का कोशिश करने लगा और उसके बाद नितिन प्रकाश बोल रहा है कि तुमको जान से मरवा देंगे अगर तुम ज़्यादा उछलोगे तो, और तुम्हारा औकात बता देंगे। राहुल तिवारी और नितिन प्रकाश के द्वारा बार बार कहा। फिर वहाँ उपस्थित मेरे मोहल्लावासी आवाज़ सुनकर सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने बीच बचाव कर मुझे वहाँ पे बचाया। तो मैं इस आप सभी मीडिया के लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुझ गरीब लड़के के साथ इस तरीके से आधी रात को आकर के नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी एवं उनके समर्थकों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मैं उसके बाद सदर थाना चाईबासा आया हूं और बड़ा बाबू की उपस्थिति में आवेदन लिख करके मैंने आवेदन उनको समर्पित किया है। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि अगर भविष्य में मेरे साथ किसी प्रकार की जानलेवा हमला होती है, जानलेवा हमला किया जाता है या मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी, जयगिरी एवं उनके समर्थक होंगे। क्या मामला? घटना ऐसा था कि हम सब को खबर मिला कि पवन शर्मा वार्ड नंबर 17 निमडी में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा पैसा बांटने का काम किया जा रहा है। तो हम अपने कुछ साथियों के साथ में वहाँ जांच के लिए हम पहुँचे तो सही पाया गया और पैसे के थैले पे पैसा लेकर वो बांटने का कार्य कर रहे थे। तो जैसे ही थैला पकड़ा हमने कि क्या है देखने के लिए कि क्या है दिखाओ, तो दूसरा साथी उनका साथी जो था वो थैले को खींचकर हम सब से लेकर एकदम दौड़ने लगा। इतने में बाकी सारे लोग एकदम जूझ गए हम सब के ऊपर में, हमारे साथी के ऊपर में भी हमला करते हुए एकदम जान से मारने की एकदम धमकी उनकी चालू हो गया। वहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ देने का काम किया और उतने में वो लड़का पैसा लेकर भी भाग गया। कौन थे वो लोग? उनके ही वार्ड के कोई साथी थे। तो अभी वो आरोप लगा रहे थे कि आप लोग मारपीट किए हैं, उनके घर में घुस के खींच के निकाल के मारे हैं, स्कूटर वो चला अपने घर के अपने बगल पे ही वहाँ पे बांट रहे थे। तो उनको घर पे ही वहीं पे जांच में पकड़ाए हैं वो। तो उनके घर के सामने में वो पकड़ाए हैं, वो बांट रहे थे। हम सब क्या करेंगे उनके घर के सामने में? ठीक। आरोप लगा रहे थे मारपीट किए वजह पे? नहीं, मारपीट तो उनके द्वारा में उल्टा वो आरोप लगा रहे हैं हम सबके ऊपर में।